कामच नामक पदार्थ है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पाप करता है उसको यही भोगना पड़ता है, पापियों को इस नरक में डालना पड़ता है। उन नरकों के नाम भगवान बता रहे हैं। भोजन के समय प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वे बार बार नरक में डाले जाते हैं। मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, ये 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों को करने पर मिलते हैं। अब देखो, ये दूसरा अंतिक मिक्स नामक नरक है। ब्राह्मण सुई की भांति मुख वाले तोमर नामक कीड़े इस पापी को काट रहे हैं। कीड़ा उसका नाम है तोमर। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं, उसको कीड़े काटते हैं जो किसी का दिल दुखाते। अब ये तीसरा कायक नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी पापी आरे से चीरे जाते हैं। ये नरक भी 80 मंत्र वर्ण आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्र को वियोग करने वाले प्राणियों को कड़ा मिलता है। जो किसी का पति पत्नी का करवा देता है, जो किसी के घर में लड़ाई डालता है, जो किसी से विद्रोह करने से उस मनुष्य को गरम पापी में गरम कढ़ाई में पकाया जाता है। ये 80 मंत्र तब सभी तलवार के काटे धार से काटे जाते हैं और कुछ बेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब ये चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्घ। इससे पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी बंद आदि वेदों से 6 प्रकार के। ये देखो, ये कूट शाले नामक 5वां नरक है, जिसमें कि सिसमेट के लिए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। ये भी यातना 6 प्रकार का है, पर स्त्री गमन करने वाला। हेलो जय माता दी। नरक में पकाया जाता है। देखो, ये उल्ड नामक 6वां नरक है, जिसके सिर के नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग बख्श का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। मैं तो पंडित जी के सामने बात कह देती हूँ, मैं तो पीछे से करती नहीं, मैं तो नरक में नहीं जाऊँ। मैं तो पंडित जी को यहीं से जो कहना कह देती हूँ सबके सामने। इसको नरक में डाल। देखो लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गम भेद से ये नरक 6 प्रकार। ये देखो, 7वां कुंभी नामक पाक नरक है। कुंभी पाक नरक हमारा पेट है, इसको कहते हैं कुंभी पाक नरक। ये बहुत ही भयंकर है। ब्राह्मण ये भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात की लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष याचना भोगनी पड़ती है। ये गौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वे पाप अर्थ कहलाते हैं। इस प्रकार शुक या अर्थ भेदों से ये परम 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकरण, पांडाकते, मालकिनीकरण, जाति भ्रष्टकरण, उपाय, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक है। जो जीव जैसा कर्म करता है वे 7 नरकों को अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से प्रयास है, मेल जोल रहा, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारा नरक यातना दूर हो। जो तुम सब ने कार्तिक माह का कथा सुनी, मेल मिलाप किया, आरती करी, तुलसी करी, अगर तुमसे कोई पाप हो भी गया है तो भगवान तुम्हें माफ करके अपना लोक देते हैं। उन्होंने लिख रखा, मैं तो लिखा हुआ पढ़ रही, आपके पल्ले से कुछ नहीं पढ़ रहे। ये देखो, तो तुम्हारी यातना नरक की दूर हो जाएगी। खुद नारायण कह रहे हैं कि तुम्हारी यातना नरक की दूर हो जाएगी। अपने पल्ले से नहीं, अपने पल्ले से जो बताओगे वो अलग होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार
प्रेत पथिक निवेशक को सब प्रकार के नरक दिखलाए। जो आदमी बड़े पाप करता है उसके बाद में ये तुलसी विवाह पुण्य फेरियां करनियां, तुलसी जी के भगवान के गीत गाने, कृष्ण जी के गीत गाने, कार्तिक मातम करना, सखियों के साथ मेल जोल करना, उससे भी सिर्फ उसको नरक दिखा देते हैं। तूने बहुत पाप किए, उसको जाने नहीं देते, कहते हैं जो तेरे पुण्य कर्म है तू अपना ही दर्द। ये बात बाद में यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहाँ के राजा बना दिए जाते हैं। वहाँ पर उनका नाम धन यज्ञ हुआ और वे कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनवाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता, इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई इस व्रत करता है तथा व्रत करने वाले के दर्शन करता है उसे वश मुक्ति मिलती है। और श्री कृष्ण भगवान की जय। तुम पढ़ो